अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे। ग्राफ द लाइन क्वेश्चन है आपके पास। अब यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू 0 दी गई है, इसका मतलब है y की वैल्यूज़ आपके पास गिवन नहीं है। अब ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ की एक लाइन ड्रॉ करने के लिए बच्चों हमें कम से कम 4 से 5 वैल्यूज़ तो चाहिए होती है। यहाँ इन्होंने क्वान्टिटी शो नहीं की, हम 4 से 5 वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है x = 0, यानी कि y की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, और जितनी बार भी आप x यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू 0 ही रखनी है। y आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो आप x की जगह पे आप पहले 0 0 लगा दें, क्योंकि हमने x की वैल्यू 0 ही रखनी है। तो ठीक है, x की वैल्यू 0 रखनी है। y अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा दो, तो y आप लगा दें 1 2 3, या फिर लगा दें -1 -2, क्योंकि अगर एक लाइन 0 की होगी ना तो दूसरी लाइन अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका ये जो है ये ग्राफ किस पे लाई करेगा जी, इसके ग्राफ करेगा लाई x एक्सिस पे, क्योंकि इस सारा जो है लाइन 0 है इसको, तो इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं, फिर आपको समझ आएगा ये कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा। तो ग्राफ पे आते हैं बच्चों। ग्राफ आपको पहले से हमने 9.2 में भी और 1 में भी करवाया था। 9.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको ग्राफ की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दिया था कि ग्राफ जो है वो एक साइड पे x होता है, वो पॉजिटिव x होते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी होते हैं वो आपके x एक्सिस होते हैं, और यहाँ पर होते हैं माइनस के x एक्सिस होते हैं, यहाँ पर प्लस के y एक्सिस y होते हैं, और यहाँ पर माइनस के y होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि ये जो डिस्टेंस है ये अपनी मर्ज़ी से आप अपनी ग्राफ की जो लास्ट लिमिट होती है उसको देख के रख सकते हो। जैसे आपकी लास्ट लिमिट 7 है 8 है जो भी है, तो आप उसको देखते आपका ग्राफ पूरा बनना चाहिए। ठीक है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। और डिस्टेंस सबका इक्वल होना चाहिए, ये ना हो यहाँ 5 आपने बॉक्स छोड़ दिए, यहाँ 4 बॉक्स छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। 5 स्मॉल बॉक्स मैंने छोड़े और 5 स्मॉल बॉक्स को मैंने 1 यूनिट सपोज किया। ठीक है, इसी तरीके से पूरे ग्राफ को पहले मेंटेन कर लेना है। आपको 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लेना बच्चों, आपको ग्राफ की तफसील पता चल जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो सबसे पहली वैल्यू गिवन थी वो आपकी थी 0 1। तो x का क्या है 0, इसका मतलब है x का 0 कहाँ पर होगा, x का 0 होगा ये x पॉजिटिव में, तो इसका मतलब है x का 0 तो यही होगा, यानी कि ये लाइन यूँ ही रहेगी। y क्या है, y 1 है, तो y हम y ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे ये देखना पड़ेगा। y पॉजिटिव है तो इसका मतलब है y हम ऊपर जाएंगे, और ये आ गया 1, और आपने इसको डॉट लगाया, आपके पास आ गया 0 और 1। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है 0 2। लाइन आपकी यही रहेगी, क्योंकि 0 है, कोई लाइन आगे पीछे नहीं होगी, आपकी लाइन यही रहेगी। तो 0 2 तो इसी लाइन के ऊपर रहेंगे और 0 2 लगा देंगे। अगला है 0 3, इसी लाइन पे रहेंगे, पॉजिटिव है तो 0 3 लगा देंगे। अच्छा, आगे मैंने कुछ वैल्यू माइनस में ली थी, आप ज़रूरी नहीं है कि आप माइनस में लो, ऐसा ज़रूरी नहीं, अपनी मर्ज़ी से आप प्लस भी लिख सकते हो, 4 5 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने माइनस में ले ली क्योंकि मुझे लगता है ग्राफ थोड़ा नीचे आ जाए तो अच्छा लगेगा। आप 4 5 भी ले सकते हो, ऊपर की तरफ बना सकते हो। तो मैंने यहाँ -1 लिया, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 0 -1। यहाँ मैंने 2 लिया है माइनस में, तो मैं लिख दूँगी 0 -2। तो ये आप गौर करोगे तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन है। और ये किस पे लाई कर रही है, y तो ये लाइन है, यानी कि x तो ये लाइन है, x पे तो लाई नहीं कर रही, ये किस पे लाई कर रही है, ये y पे लाई कर रही है, यानी कि y के ऊपर ये लाइन बन रही है। अगर x 0 होगा तो आपका ग्राफ y लाइन पे बनेगा, क्योंकि y लाइन पे नंबर है, x की जो कंडीशन है उसमें सब 0 है, तो यानी कि x यूज़ नहीं होगा, बल्कि ये ग्राफ जो बनेगा वो y लाइन पे बनेगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, इट appear the line show the y axis है, the y axis
अच्छा, आप सिर्फ वाई एक्सिस भी लिख सकते हो आंसर आईडी, यानी कि आपको इतना लंबा लिखने की अगर आपको थोड़ी परेशानी हो रही है तो आप यहाँ वाई एक्सिस करके भी आंसर दे सकते हैं कि ये लाइन जो है वो जा रही है वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। इसमें y इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ जी, समझ गए, y की जगह सब जगह क्या लगाना है, 0। ठीक है, और x की जगह अपनी मर्ज़ी से वैल्यू डालनी है, क्योंकि उससे कहा जितने भी y होंगे ना वो सब 0 के इक्वल होंगे। तो डाल देते हैं 1 2 3, अब 4 5 डाल दो, मर्ज़ी है, 4 5। चलिए ओके, अब हमने करना है क्या, अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। अच्छा, अब ग्राफ किस पे बनेगा ये देखते हैं। हमारा x 0 है, y 0 है तो x पे बनेगा। तो हमारा ये है x 1 है, x हमारा 1 ये रहा, नज़र आ रहा है आप सबको, x हमारे पास 1 है, y क्या है 0। तो इसका मतलब है ना मैं ऊपर जाऊंगी ना नीचे जाऊंगी, बल्कि मैं यहीं रहूँगी, क्योंकि ऊपर जाने के लिए तो मुझे y के नंबर चाहिए ना, या नीचे जाने के लिए माइनस में y चाहिए। तो मेरे पास कोई नंबर नहीं है, इसलिए मैं अपनी लाइन x पे ही मौजूद रहूँगी। सेकेंड है मेरे पास 2 0, पॉजिटिव है। थर्ड है मेरे पास 3 0, वो भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट है मेरे पास 4 0, वो भी पॉजिटिव है। 5 0 पॉजिटिव है। ये सब किस पे लाई कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं एक्स लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी कि एक्स लाइन के ऊपर बनना है। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे, ये शो कर रहे हैं ऑन एक्स एक्सिस पे, तो हम लिखेंगे ग्राफ show that the line is on किस पे, x एक्सिस पे। ये बेटा आपका आंसर है। नंबर 3 में देखिए नंबर आ गया x इक्वल 3 के। तो हमने करना क्या है, x की जगह पे सारे 3 लगा देना है। 5 या 6 वैल्यूज़ ले सकते हैं, 5 ही लेते हैं। तो आप x की वैल्यू तो 3 है, आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी वैल्यू सेट कर दें। मतलब आप कर सकते हो जैसे 1 2 3 -1 -2, मर्ज़ी है। मैंने आज -1 -2 भी लिया, आप +4 5 भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। अब आप ग्राफ की तरफ आते हैं। तो ग्राफ में आपके सबसे पहले x सारे 3 हैं, यानी कि ये आपका 3 पे x 3 की लाइन पे आएंगे और ऊपर या नीचे जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट 3 को लेकर या तो ऊपर जाना होगा, पॉजिटिव y होगा तो ऊपर जाएंगे, और अगर नेगेटिव y होगा तो आप सबसे पहले ही चेक करोगे आपके पास x की वैल्यू 3 है, y की क्या है 1। तो y 1 है पॉजिटिव में, तो हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि y पॉजिटिव ऊपर है ना, y पॉजिटिव का 1 ऊपर है, तो हम y को लेके कहाँ जाएंगे, ऊपर। और आप यहाँ डॉट लगा के लिख देंगे 3 पॉजिटिव का 1 y, सही है। उसके बाद है 3 2, इसी 3 की लाइन को ऊपर लेके जाना है 2 तक। तो ये मुझे 2 नज़र आ गया y में, ये रहा। तो पॉजिटिव का 3 है और y का है पॉजिटिव का 2। उसके बाद 3 3 है, दोनों पॉजिटिव है। इसी 3 को लेके कहाँ जाएंगे, ऊपर। और ये आ गया आपका 3 और 3। अब मैंने कुछ माइनस में भी पॉइंट लिए थे, आपकी मर्जी, आप माइनस में ना लो, आप इसको ऊपर लेके चले जाओ, लेकिन मैंने माइनस में नहीं है तो मैं नीचे लेकर आऊँगी लाइन को। 3 की लाइन नीचे आएगी बेटा -1, ये -1 नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो आपकी क्या आएगी लाइन 3 -1, कॉमा लगा दीजिएगा। और दूसरा क्या है, 3 की लाइन को मैं मज़ीद नीचे लेके आऊँगी, क्योंकि अगली वैल्यू हमारी -2 है, तो ये आ गए आप -2। अब आपको ये बताना है ये लाइन किस पे शो कर रही है। तो हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि लाइन पूरी y पे आ रही है। किस पे आ रही है लाइन, पूरी y पे आ रही है, क्योंकि x तो पॉइंट फ्रीज हुआ है ना, तो ये लाइन पूरी किस पे आ रही है, y पे आ रही है। लेकिन बच्चों एक और चीज़ देखोगे तो ये पैरेलल भी है। या अगर आप देखोगे आपको मिस, ये तो पूरी लाइन है ना, अगर मैं इसकी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, चलो लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब आप देखकर मुझे बताओ ये लाइन किसके पैरेलल आ रही है। जी, ये लाइन किसके पैरेलल आ रही है, ये लाइन y वाली लाइन के पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो ये लाइन जब हमारे पास x में कोई वैल्यू गिवन हो, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू गिवन हो,
तो लाइन ऊपर और नीचे जाएगी और वो पैरेलल हो जाएगी किसके, y के। अगर x की सेम वैल्यू गिवन हो तो वो y के पैरेलल हो जाएगी, और अगर आगे वाला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बताऊंगी, ठीक है। तो अब इसका आंसर लिखते हैं। ग्राफ शो दैट द लाइन पैरेलल है, तो हम लिखेंगे इस पैरेलल टू y एक्सिस, तो हम लिखेंगे y एक्सिस। ये बच्चों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 देखिएगा, ये भी सेम ही है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। बच्चों ये -5, इसका मतलब है y की जगह सबसे पहले क्या करोगे, -5 लगा दोगे, ठीक है। अब क्या करना है, बिल्कुल अब x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से लगानी है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा दो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है जो मैं लगा रही हूँ वही लगाओ बेटा, ये आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो। तो मैं लगा देती हूँ, यहाँ शुरू करते हैं 0 1 2 और -1 -2, ठीक है। आपके आसानी के लिए बेटा जो भी वैल्यूज आप सूट करें आपको वही लिख दो, कोई इशू नहीं है। ग्राफ बिल्कुल आपके पास गिवन है, y सारा माइनस में, तो y कहाँ पर माइनस, आप ढूंढो कहाँ है y माइनस, ये लाइन आपकी y माइनस की है ना, देखो ये y माइनस की लाइन, इसमें 5 का है, ये रहा 5, नज़र आ गया जी, सारा 5 पे बनेगा, तो ये आपने पॉइंट शो कर दिया। 5 ये रहा आपका, ठीक है, -5 y का देख लो, ठीक है, यहाँ नज़र आ गया। अब पहला पॉइंट 0 है x, तो इसका मतलब लाइन डेड रहेगी, ये लाइन यूँ ही रहेगी, समझ आ गई। 0 पे ना, तो 0 तो एक ही लाइन होती है, हम लिखेंगे 0 का -5। उसके बाद है -5 है 1, x क्या है 1, तो बेटा x 1 है, तो हमें x के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो बेटा x हमारा है 1, ये रहा मेरा 1, ठीक है, 1 है ना x, तो मैंने 1 लिखा। और अब इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, 5, बिल्कुल नीचे जाना पड़ेगा, ये रहा 5। मैंने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया था, ये मिक्सअप हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊंगी तब जाके साइड होगा ये। थोड़ा सा हम क्या करेंगे इसको, हाँ 0 और क्या था -5, और यहाँ पर लिखेंगे 0 नहीं 1 x से 1 और -5, ठीक है। अब अगला नंबर मैंने क्या लिया था 2, तो x का 2 ये रहा, -5 नीचे जाएंगे ना, तो -5 यहाँ पर आएंगे, ये रहा। तो अगला नंबर क्या है बच्चों, 2 और -5। उसके बाद मैंने लिया है -1 और -5, तो x का -1 कहाँ पर है, ये रहा, -5 नीचे आएंगे, तो बच्चों ये रहा -5, तो हम यहाँ लिख देते क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं ऊपर लिख रही हूँ -1 का -5। उसके बाद है आखिरी नंबर -2, अगर हम लेंगे -5 पे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा -2 का -5। बच्चों आप देख लो, ये पूरी x की लाइन है, पूरी y की लाइन है, 5 आपका यहीं रहा, तो इसका मतलब है आप इस लाइन को पहले शो कर लें ताकि एक आपको लाइन समझ में आने किसके पैरेलल बननी है। अब ये बताओगे मुझे जी, ये लाइन किसके पैरेलल बननी है, x लाइन के पैरेलल बननी है। अगर y सेम दिया हुआ हो और x की वैल्यू मुख्तलिफ हो तो वो लाइन किसके पैरेलल बनेगी, x के पैरेलल बनेगी। y गिवन हो तो x के पैरेलल बनेगी, x गिवन हो तो y के पैरेलल बनेगी, ठीक है। तो सवाल का आंसर कैसे देंगे हम, ग्राफ शो दैट द लाइन इज पैरेलल, अच्छा एक आम ज़्यादा लगा दिया, पैरेलल टू y एक्सिस पे लाइन बनेगी। क्वेश्चन आ गई है, इसका मतलब है अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो x या y की वैल्यू दी जा रही थी, लेकिन बच्चों यहाँ x के साथ भी 3 है, y के साथ भी 3 है। अब बेटा कुछ करने वाला क्वेश्चन है, यहाँ आपको अच्छा 8 है यहाँ पर, तो यहाँ आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपकी तैयारी है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए।
तो ये आप सॉल्व कर लोगे ना बेटा तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 9 करने में आसानी होगी। ये सारी तैयारी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए एक्सरसाइज का सबसे अहम क्वेश्चन नंबर 9 है और उसी तरीके से सवाल आते हैं और ये सवाल सेक्शन सी में आ सकता है। तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ बनाते हैं, क्योंकि अब हमें ये इस तरीके से घी में हम क्या करेंगे तो कोई मसला नहीं है। आप सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाओगे 3x, पहले सोल्यूशन लिख दे दें 3x 5y = 8। अच्छा आपकी मर्ज़ी, आप x की वैल्यू फाइंड करो या y की वैल्यू फाइंड करो, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं अक्सर है ना x की वैल्यू फाइंड करती हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप भी x की वैल्यू फाइंड करो, लेकिन मैं हमेशा करती हूँ तो इसलिए मेरी आदत है मैं 3x को यहीं रख देती हूँ। अच्छा ये +5y, ठीक है, +5y नज़र आ रहा है ना। जब ये अपनी इक्वेशन से अपनी जगह चेंज करता है, यानी कि इक्वल के बाद जाता है, जब ये इक्वल के बाद जाता है तो ये माइनस में चेंज हो जाता है बच्चों। तो ये +y था तो ये क्या हो जाएगा -5y, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर मुझे सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ 3 भी मौजूद है। इसका मतलब है 3 को मुझे यहाँ से रिमूव करना है, तो मैं x लेकर यहीं रख दूँगी। लेकिन 3 जो है मेरा, आप अगर गौर करोगे तो मेरा 3 किस में मल्टीप्लाई में, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है इसमें मल्टीप्लाई का साइन है। तो मैं पहले ये उतारूँगी। अच्छा मल्टीप्लाई चेंज होगा डिवाइड में, ये साइन कौन सा डिवाइड का है तो ये नीचे आ जाएगा, याद रखना। प्लस चेंज होता है माइनस में, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है डिवाइड में। अब ये आपकी बन गई जनरल इक्वेशन। अब आपने क्या करना है बच्चों, सबसे अहम काम अब ये करना है फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे करके 4 या 5 वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर x न्यू उतारेंगे, 8 उतारेंगे, माइनस y की जगह छोड़ देंगे। अगर आपको x फाइंड करना है तो y की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से सपोज करना पड़ेगी। क्या मतलब समझे, अगर x मालूम करना है, y को आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर ले सकते हो, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, आप कुछ भी ले सकते हो। लेकिन इसका एक तरीका है बच्चों, इसका तरीका ये है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पॉइंट वाले आंसर ना आए, क्योंकि ग्राफ बनाने में मुश्किल होती है। समझ आ रही है, अगर पॉइंट वाले आंसर आते ना तो ग्राफ बनाने में होती है मुश्किल। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 0 लगाती हूँ। अगर मैं यहाँ 0 लगा दूँ, मैं पेंसिल से इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं गलत करूँ तो आपको समझ आ जाए। 5 0 सा क्या होता है, 5 0 सा 0, यहाँ करके दिखाते हैं आपको। 5 0 सा 0। अब आपका 8 में से 0 गया, कितना बचा, 8 ही बचेगा। 3 अपॉन 8 आ गया, डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब है पॉइंट में आंसर आएगा। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा पॉइंट में आंसर ना दूं, क्योंकि ग्राफ बनाने में आपको मुश्किल होगी। तो ऐसी वैल्यू लो जो 3 से डिवाइड हो जाए। 8 तो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं 1 लेकर देखते हैं कि 1 3 से करने से क्या होता है। तो हम सॉल्व करते हैं बच्चों। 8 लिखा, -5 1 सा 5, 3 का 3, 8 में से 5 गया, कितना बचा, 8 में से 5 गया, 3 बचा। सही है। अब कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, हो गया ना कैंसिल। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे x = क्या आया था 1, जबकि आपने y क्या लिया था, y आपने लिया था, y की जगह लिया था ना, क्या लिया था 1 लिया था ना, आपने लिया था y1। आपकी पहली वैल्यू जो हो गई वो फाइंड हो गई। इसी तरीके से आपने बनानी है 4 या 5 वैल्यूज़। तो बनाते हैं जल्दी जल्दी से, अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। हमने पहले से निकाल के रखी हुई है, आप लोग भी कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पर हम क्या वैल्यू चूज़ करें, हम यहाँ करते हैं 1 के बाद आता है 2। तो बेटा 2 चूज़ करने से देखते हैं क्या होता है। 8 - 5 2 सा क्या होता है, 5 2 सा होता है 10। 10 में से 8 गया, उल्टा कर रहे हैं ना, तो माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ है तो साइन तो माइनस का आएगा। 10 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 10 में से 8 गया, कितना बचा 2। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब क्या लेंगे बच्चों, तो अब हम दूसरा नंबर चूज़ करते हैं। यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं y की वैल्यू कुछ और लेना पड़ेगी, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो। देखो -2 लगाने +2 लगाने से आंसर नहीं आ रहा। अब मैं -2 लगा के देखती हूँ। 5 2 सा 10, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ हम कर देते हैं प्लस। ठीक है, देखो 5 2 सा 10, माइनस माइनस प्लस। अब 8 और 10, मतलब 10 और 8 कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो हम इसको चेंज करके लिख देते हैं 18।
कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6 और हमने y क्या लिया था, y लिया था -2। तो बच्चों ये दूसरी वैल्यू भी आपकी आ चुकी है। ठीक है, अब हम तीसरी वैल्यू लेते हैं। अब तीसरी वैल्यू है आपके पास बेटा x इजिकल टू, यहीं से उतार लेते हैं 8 - 5। अब यहाँ क्या लूँ जी, इसके बाद हम लेते हैं, हमने 6 ले लिया था, अब हम 7 लेकर देखते हैं। तो 5 7 से कितना होता है 35। तो हम लिखेंगे 35 अपॉन 3। अच्छा 35 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का क्या आएगा 27 आएगा, आई थिंक 27 ही आएगा, सही है। अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो हमारे पास x आ गया बच्चों -9, जबकि हमने y लिया था 7। तो ये आपकी आ गई, कौन सी वैल्यू आ गई, आपकी तीसरी आ गई। अब एक और करते हैं, लास्ट 4th वैल्यू करते हैं और यही फिनिश करते हैं। x इजिकल टू 8 - 5। अब यहाँ चूज़ करना पड़ेगी कोई वैल्यूज़। बच्चों आप भी कोशिश करना घर में, ये मैं इसलिए करवा रही हूँ बच्चों, ग्राफ आसानी से बनेगा। आप इसमें मत टेंशन लेना कि मिस कैंसिल करनी है, हमारा भी कैंसिल होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको ये क्वेश्चन ऐसा भी करवाऊँगी जिसमें मैं कैंसिल नहीं करूँगी, पॉइंट में आंसर दूँगी। तो बेटा मैं आपको हर तरीके से समझाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम के दौरान सिर्फ इसी नंबर के अंदर फंसे में हो। मैं पॉइंट वाला भी आपको ग्राफ बना के दिखाऊँगी, लेकिन ये सॉल्व हो रहा है इसलिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो अब अगला नंबर हम लेते हैं -5 लेते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं माइनस पहले तो प्लस कर दो, 5 5 का क्या होता है 25। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करके देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये 33 आ जाता है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास 11 और y लिया था आपने -5। तो बच्चों 4 वैल्यूज़ तो आपकी कंप्लीट हो गई हैं और मुझे लगता है ये 4 वैल्यूज़ आपके आंसर के लिए काफ़ी हैं। आखिर में शेड्यूल बनाना ज़रूरी है, वरना आपके मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं। तो बेटा आप शुरू से शुरू करते हैं। x हमने क्या है, आपका आया था आंसर 1 और y क्या लिया था हमारा 1। उसके बाद हमारा x आया था 6 और y लिया था हमने -2। फिर आया था x -9, y लिया था 7 और फिर 11 आंसर आया था और y हमने लिया था -5। बच्चों आप इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट शो करते हैं 1 वाला। तो 1 1 है, यानी कि x भी 1 है और y भी 1 है। तो पहले पॉजिटिव x लेते हैं, ये रहा हमारा x 1। अब y 1 है तो इसका मतलब है मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये मैं आ गई ऊपर, सही है। उसके बाद अच्छा ये एक चीज़ बताना भूल गई आपको, मैंने 2 स्मॉल बॉक्स का 1 यूनिट लिया है क्योंकि मेरे पास नंबर 11 तक जा रहे थे, तो इसलिए मैंने क्या करा है, मैंने ये करा है 2 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट सपोज किया। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है 6 और -2। तो 6 पॉजिटिव है, ये रहा। अब -2 है, ऊपर तो जा नहीं सकते, माइनस वाले नंबर नीचे जाना पड़ते हैं। तो -2 का जो है वो आप लगाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर, सही है। अब लिख देते हैं हम यहाँ पर 6 -2। अच्छा ऊपर वाला भी लिखना भूल गई मैं, 1 1। अगला है -9 और 7, यानी कि -9। अब इधर तो आ नहीं सकते, -9 यहाँ पर मिलेगा आपको। अब यहाँ पर आ गए -9 और 7 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा ग्राफ को। पॉजिटिव के नंबर ऊपर होते हैं। तो माइनस क्या है, पॉजिटिव है 7, तो पॉजिटिव का 7 यहाँ पर है आपके पास। तो यहाँ हमने टिक कर दिया, क्या था -9 और +7 का। अच्छा 3 तो पॉइंट हो गए, आखिरी एक पॉइंट रह गया, वो है 11 पॉजिटिव और 5 माइनस में। तो 11 तो ये रहा, पॉजिटिव के नंबर यहाँ पर है, 5 माइनस में, इसका मतलब है नीचे जाना पड़ेगा। तो आप स्केल रख लेगा क्योंकि नंबर थोड़े से छोटे लिखे में, और यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर -5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 11 - 5। ये देखो, अगर आप देखोगे ना सारे एक लाइन स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसका मतलब है आपने सारे पॉइंट जो हैं वो क्या है, सही लिए। आप इसको ज्वाइन कर लो आपस में।
और ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन बन गई है। और ये आपका यानी कि आपने सारे पॉइंट बिल्कुल सही लिए। अब बेटा इसका आंसर कैसे लिखना है? आंसर अब जगह नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है वो बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ दीज सॉल्यूशन सेट्स वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड लाइन, यानी कि जो आपको नंबर दिए गए थे उसी लाइन के ऊपर ये रिक्वायर्ड नंबर्स के हिसाब से लाइन के ऊपर शो कर रहे हैं। तो बच्चों ये इसका आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। तो आपकी जो इक्वेशन है पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन सेट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये आपका 6x हो गया प्लस 10y हो गया। बच्चों ये जो -16 है ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 0 के पास, 0 चला जाएगा। माइनस है तो किस में हो जाएगा? प्लस में, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, लेकिन हम लिखते नहीं हैं, इसका मतलब है ये पॉजिटिव हो गया। ओके, अब क्या करेंगे? हम y की वैल्यूज़ को वहाँ लेके जा सकते हैं या x की वैल्यू को वहाँ लेके जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा x की वैल्यू को यहीं छोड़ देती हूँ और y की वैल्यू को वहाँ शिफ्ट करती हूँ। तो ये हो गया 10y, बिल्कुल सेम है, x यहीं रह जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 16 माइनस 10y। सही, आपकी अब ये बन गया जनरल इक्वेशन। आपने इसको सेट करते हुए 4 मरतबा x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों ये आपने x लिखा 16 माइनस 10, y की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से चूज़ करनी है और यहाँ पर आपने लगा दिया 6। तो पहली वैल्यू हम चूज़ करते हैं, हम ऐसा करते हैं पहले 1 लेते हैं और 1 देखते हैं 1 सॉल्व होता है या नहीं होता। तो 1 लेते हैं, क्या हो जाता है बच्चों ज़रा चेक करते हैं। 16 का 16 आ गया, 10 1 ज़ा 10 अपॉन 6, 16 में से 10 गया, कितना बचता है? 6 बचता है। आपने 6 लिखा, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 कट गया, यानी कि 1 आया। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1, जबकि y हमने क्या लिया था? y हमने क्या लिया था? 1 लिया था। पहला जो है आपका वो सॉल्व हो गया। ऐसे आपने 4 सॉल्व करने हैं। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड बारी क्या होता है। हमने दोबारा उतारा 16 माइनस 10। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ कोई भी नंबर लाते हैं यहाँ पर हम और देखते हैं सॉल्व होता ही नहीं होता। तो मैं लाती हूँ यहाँ पर y की वैल्यू 4 लेकर आते हैं, क्योंकि मैंने करके देखा है तो 2 से नहीं जा रहा था, तो 4 लाते हैं। 4 से देखते हैं क्या होता है। 16 माइनस 10 4 सा क्या होता है? 40। अच्छा, 40 में से 16 गया, कितना बचेगा? बचेगा -24 बचेगा। सही है। 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? -4, जबकि y हमने क्या लिया था? y लिया था हमने 4। y लिया था 4 और इसकी वैल्यू आ गई -4। आपके 2 सॉल्व हो गए, तीसरा करते हैं। तो bच्चों तीसरा करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं और अब देखते हैं क्या लगा सकते हैं हम। तो हम लगाते हैं इसमें 7 लगा के देखते हैं। 7 10 ज़ा 70 हो रहेगा। 70 में से 6 गए, कितने बचे? ये चेक करना पड़ेगा। 70 में से 6 गए, सॉरी 16 गए, तो मेरे ख्याल में 54 बचते हैं। 54 ही बचते हैं, -54, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, माइनस लगाना ज़रूरी है। 54 बचते हैं। तो 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54। सही है, माइनस साइन आ गया। x की वैल्यू आ गई -9, जबकि y लिया था आपने 7। अब आपकी लास्ट वैल्यू है, लेते हैं। अगर 5 बोले वैल्यू तो आप 5 निकाल दें, लेकिन अक्सर एग्जाम में 4 ही वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो इसलिए मैं आपको 4 ही सिखा रही हूँ। 5 हो तो वो यही तरीका है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा दें, लेकिन वो डिवाइड हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो पॉइंट में आंसर लिख दे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हम यहाँ लेकर देखते हैं 11। तो 11 टाइम्स का कितना होता है? 11 टाइम्स का होता है 110, और आप इसको 110 में से 16 को माइनस करो तो कितना आता है? सॉरी, हमारे पास ये आ रहा था 110 और 16 माइनस करने से जो नंबर आ रहा था वो नहीं सॉल्व हो रहा। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको -5 लेके देखते हैं, क्योंकि हमारा ये आंसर नहीं आ रहा, तो हम इसको रिमूव करते हैं और इसकी जगह -5 डालते हैं, तो शायद आंसर आ जाए। तो ये हम इसको मिटा देते हैं और -5 लेकर देखते हैं।
-5 से मुझे लगता है हो जाएगा। माइनस माइनस तो पहले प्लस कर लो, ठीक है। 5 टेंस कितना होता है? 5 टेंस होता है 50। अब 50 में इसको प्लस कर लो तो कितना आएगा? 50 में प्लस कर लेंगे तो 66 आ जाएगा। तो 66 कैंसिल करना आसान है। 6 × 6, 6 × 6 11 आ गया। तो x की वैल्यू 11 आ गई और y की वैल्यू हमने ली थी -5। तो बच्चों ये चारों हो चुके हैं आपके। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं इंशाल्लाह। पहले का है आपका आंसर आया था 1, इसका भी 1, फिर आया था -4, फिर आया था इसका 4, फिर -9, 7, 11 और -5। तो बच्चों ये आपका ग्राफ बनेगा। ज़रा ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमने 3 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट सपोज किया है, ठीक है। क्योंकि मुझे 11 तक जाना था, 11 मेरा लास्ट लिमिट आ रही थी, तो मैंने 11 में जाने के लिए 3 का डिस्टेंस सबके दरमियान रखा है। तो सबसे पहली वैल्यू आप आते हैं, पहली वैल्यू है 1 1, ठीक है। तो 1 ये रहा x और ऊपर जाएंगे +1 है, तो हमारे पास ये आ गया 1 1। अब मैं नंबर आखिर में शो करूँगी क्योंकि ग्राफ बनाने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है -4 x में। तो -4 बच्चों कहाँ पर है? ये रहा -4 और +4 है, नीचे नहीं जा सकते, ऊपर जाना पड़ेगा। तो +4 लेके ऊपर जाते हैं तो +4 आपका आ जाएगा यहाँ पर। आप लगा देंगे यहाँ पॉइंट -4 और इसका +4। उसके बाद है अगला -9 आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये वाली लाइन में -9 आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पर आ गए और +7 है, तो इसका मतलब है हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो 7 आपके पास है यहाँ पर, तो आपने पॉइंट शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद है आपका अगला पॉइंट, आखिरी पॉइंट है बच्चों आपका 11। +11 है और उसका -5 है। तो -5 नीचे लेकर आना पड़ेगा और नीचे हम लेकर आते हैं तो हमें नज़र आ जाता है ये आपका यहाँ पर। आप इसको शो कर दें और आप अपनी लाइन को मिला लेते हैं। इंशाल्लाह आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसका मतलब है आपकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब पॉइंट के नंबर शो कर दें। 1 1, -4 का 4, -9 का 7 और 11 का -5। तो बच्चों ये आपकी बिल्कुल सही लाइन बनी है। आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7। तो बेटा इक्वेशन में आप देखिए हम x की वैल्यू ही फाइंड कर रहे होते हैं। तो पहले मैं सवाल उतार देती हूँ। अच्छा जी, ये -10y को मैं वहाँ लेकर जाती हूँ तो किस में जाएगा बच्चों? माइनस में जाएगा, क्योंकि प्लस में ना, तो ये माइनस में चला गया, ठीक है। x यहीं रुकेगा क्योंकि x को हमें फाइंड करना है और इसकी जगह नीचे अपाउंड में क्या आ जाएगा? अपाउंड में आ जाएगा 6। y यहीं मौजूद है। अब इक्वेशन बन गई है, वैल्यू फाइंड कर लें जल्दी से। अब इसमें कोई मसला नहीं है। आपको मैं बता रही थी कि आप परेशान हो जाए कभी वैल्यूज़ ढूंढने में, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल दें। अब मैं आपको एक अपाउंड वाला भी सिखाऊंगी, मतलब पॉइंट वाला भी बताऊंगी, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अपना टाइम ज़ाया ना करो। तो अगर कोई ऐसी परेशानी हो तो आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू निकाल दें। ग्राफ बनाना मैं आपको सिखा दूँगी। तो यहाँ हमने कुछ भी डाला है, देखते हैं 1 डाल के देखते हैं। तो बच्चों 1 डालते हैं, क्या आता है? जैसे 0 भी डाल सकते हैं, चलो 0 डालते हैं। तो 0 डालते हैं। अब अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं। 10 0 सा 0 अपाउंड 6, 5 अपाउंड 6। अब इसको ग्राफ पे शो करने के लिए प्रॉब्लम होगी। आप कैलकुलेटर निकालें और आप ऐसा करें, डिवाइड करें और पॉइंट में आंसर दें। 5 डिवाइडेड बाय 6 0.83 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ 0.8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? सिर्फ 0.8। अब ये x की वैल्यू आ गई आपकी 0.8। y क्या लिया था आपने? y लिया था 0। एक फाइंड हो गई। अब आपकी बारी है दूसरी वाली की वैल्यू फाइंड करना। तो दूसरे वाले को भी आप ऐसे ही कर लें, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं 0 के बाद 1 आता है तो 1 ले लें, सही है। तो 1 लेने के बाद क्या होता है? आपके पास क्या आ जाता है? 5 -10 1 × 10 6 6 में से 5 गया, -5 बचेगा। सॉरी 10 में से 5 गया तो -5 बचेगा। और अब डिवाइड कर लेते हैं, क्या आता है? -5 डिवाइडेड बाय 6
माइनस 0.8, क्या लिखेंगे माइनस 0.8। तो ये आपकी आ गई x की वैल्यू माइनस 0.8, जबकि आपने y लिया था 1। x का आंसर क्या आया माइनस 0.8, जबकि y हमने क्या लिया था, y हमने लिया था 1। अगला देखते हैं बच्चों, इसमें आपके पास क्या है, आप देखते हैं कोई सी भी वैल्यू ले लो, इसमें कोई मसला नहीं है। 2 ले लेते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है ना, तो ग्राफ में थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए मैं आपको वो तरीका बता रही थी। लेकिन ये आप जल्दी से लिख लोगे, सॉल्व आसानी से कर लोगे, गलत कुछ भी नहीं होता। माइनस क्या आ गया 15 आ गया। आप डिवाइड करके देखो, माइनस 15 डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई 6 से माइनस 2.5 आ रहा है। एक्स आ रहा है माइनस 2.5, जबकि वाई आपने लिया था 2। अब लास्ट है बच्चों, अब लास्ट हम करते हैं, कोई सी भी वैल्यू रखते हैं, हमने माइनस की नहीं ली अभी तक, तो माइनस की लेके देखते हैं। तो माइनस की भी लेना चाहिए, माइनस की हम 1 ले लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 10 1 का क्या हो गया 10। तो 15 अपॉन क्या आ गया 6 आ गया। 15 को डिवाइड कर लो 6 से, तो यही आएगा। फिर भी करके दिखाते हैं आपको। 15 डिवाइडेड बाय 2.5, आप लिख दो 2.5। तो हमारे पास x आ गया 2.5, जबकि आपने y लिया था माइनस का 1। अब हम वैल्यूज ऊपर उतारते हैं बॉक्स में। पहला क्या लिया था आपने 0, आंसर आया था 0.8। फिर हमने दूसरा लिया था 1 और आंसर आया था माइनस 0.8। फिर हमने तीसरा लिया था 2 और आंसर आया था माइनस 2.5। और चौथा हमने लिया था आखिर में माइनस 1 और आंसर आया था 2.5। बेटा ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ बनाना थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ आपके पास पॉइंट पे नंबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होना बिल्कुल। आपने क्या करना है 0 और 1 इनका डिस्टेंस 10 बॉक्स का ही रखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे नंबर लेकर चलना है। 0.6 0.7 0.8, क्योंकि मेरे पास 0.8 आया, इसलिए मैंने 0.8 ज़्यादा आपके लिए शो कर दिया। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा 0.8। फिर उसके बाद आएगा 0.9 और आखिर में आ जाएगा 1। ठीक है, फिर इसी तरीके से 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 इस तरीके से लेके चलना। मैं नंबर नहीं लिखूँगी क्योंकि बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, जगह नहीं बचेगी, इसलिए मैंने इसको यहीं छोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा मैं आपको पॉइंट काउंट करके बताऊँगी। तो पहला क्या है आपकी 0 x का, तो x का 0 तो बेटा यही है। और y क्या है, y आपका 0.8 है प्लस में, तो 0.8 मतलब ऊपर जाना पड़ेगा। तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 और ये आ गया आपका 0.8। ठीक है, 0.8 आ गया। और हमारे पास x क्या था, हमारे पास x था 0। समझ आ रहा है, x 0 था और y क्या है हमारे पास 0.8। एक पॉइंट आपका शो हो गया है, तो हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब अगला देखते हैं बेटा, अगला क्या है 1 पॉजिटिव है, तो 1 में आ जाते हैं। 1 ये रहा हमारे पास, और मुझे कहाँ जाना है 1 का माइनस 0.8 में, तो 1 आ गया माइनस 0.8 में जाना है। तो उसका मतलब है नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे क्योंकि माइनस में ना। तो यहाँ से गिनते हैं 0.1 2 3 4 5 6 7 8 8 में जाना था। तो बेटा यहाँ क्या आ गया माइनस 0.8 आ गया। मुझे 1 को लेके जाना था, ये रहा 1, और 1 को लेके कहाँ जाना था माइनस 0.8 पे। तो ये 1 था, मैंने इसको यहाँ पॉइंट को शो कर दिया और मैं इसको पेंसिल से कर देती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो 1 को मैं किस पे लेके गई थी, -0.8 पे। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखते हैं, हमारा दूसरा क्या है, 2 है, तो पॉजिटिव का 2 हमें यहाँ मिल गया आराम से। अब इसको कहाँ लेके जाना है, 2.5 -2.5 पे लेके जाना है। तो -2.5 पे जाने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। 1 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया ना। अब 5 नंबर गिन लो, 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ये आ गया 2.5 -2.5। और हमने इसको कहाँ शो करना है, मैंने गलत इसको लगा दिया है, तो ये हमें 2 पे लेके जाना था, यहाँ पर आगे पॉइंट लगाना था, यहाँ नहीं लगाना था पॉइंट, यहाँ लगाना था, क्योंकि 2 का -2.5 है, तो हमने लिखा 2 का -2.5 है। आखिरी पॉइंट शो कर देते हैं बेटा, और आखिरी पॉइंट है -1 का 2.5, -1 यानी कि यहाँ आना पड़ेगा, x -1 यहाँ पर है, और 2.5 हमारा प्लस में ऊपर जाना पड़ेगा, तो 1 तो ये आ गया, 2 ये आ गया, इसके बाद 5 छोटे छोटे बॉक्स गिन लें, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये आ गया 2.5। तो हमने क्या लिया था, -1 और 2.5। तो बच्चों इसे ग्राफ में थोड़ी मुश्किल होती है, बाकी ये सोल्यूशन इसका इस तरीके से आसान बनाना है, लेकिन ग्राफ में आपको पॉइंट की वजह से में मुश्किल होती है। अच्छा जी, अब देखते हैं ग्राफ मिला के हमारा ग्राफ सही है या नहीं। तो बेटा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब है आपका ग्राफ और आपका सोल्यूशन दोनों बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है, लेकिन आपको इस सवाल में ऊपर बताया गया कि 7 वाली लाइन और 5 वाली लाइन सेम है, तो बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि देखो 7 वाली लाइन इस तरीके से आ रही है, जो माइनस और प्लस की तरफ दोनों की तरफ आ रही है। और अगर आप 5 वाली लाइन के ऊपर गौर करेंगे, मेरा क्वेश्चन नंबर अब यहाँ तक मैंने 6 तक आपको करवा दिए। अगर क्वेश्चन आगे मजीद पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, डू द इक्वेशन 5 और 6 रिप्रेजेंट 1 एंड द सेम लाइन। बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि 5 और 6 जो है वो दोनों सेम लाइन एक रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप ग्राफ नंबर 5 और 6 को देखोगे तो वो बिल्कुल एक जैसी ही लाइन को लाई करेगा, तो आप गौर करिएगा 5 और 6 जो है वो बिल्कुल एक जैसी लाइन बनी है। उसके अलावा आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 आपके पास जो हमने अभी आपको करवाया है, सॉल्व करवाया है अभी मैंने, तो उसमें आप देखें इज़ द लाइन 7 जो है वो पैरेलल है किसके, 5 के। अब 5 वाले ग्राफ को देखिएगा और 7 वाले ग्राफ को देखिएगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल बने। अगर मैं इन दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ पेपर पे बनाऊं तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल बनेंगी, यानी कि एक ऊपर बनेगी और एक उसके नीचे बनेगी, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल बनेंगी। तो आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 तक इंशाल्लाह मैंने अभी ख़त्म करवा दिए, और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता दूँगी थोड़ी देर में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई ग्राफ व्राफ बनाना नहीं है, उसको सिर्फ मुझे आपको बताना है कि कौन सी लाइन किस लाइन के पैरेलल है। तो बेटा अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा बेटा 8 में, देखिएगा 8 में पूछ रहे हैं सवाल, इज़ द लाइन यानी कि क्या लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की जो लाइन बनी थी वो क्वेश्चन नंबर 3 के पैरेलल है। और आगे पूछते हैं एंड द लाइन 2 पैरेलल टू लाइन 4, क्या पैरेलल है क्वेश्चन नंबर 3 की लाइन जो बनी थी ग्राफ की, वो क्वेश्चन नंबर 4 के पैरेलल है या नहीं है। तो यानी कि हमने 1 को किसके पैरेलल करना है, 3 के, और सॉरी 2 लिखा हुआ है वो आगे नज़र नहीं आ रहा होगा, 2 जो है वो पैरेलल है 4 के। तो चेक करते हैं कि 1 और 3 पैरेलल है या नहीं। हमने ग्राफ बनाया हुआ है, पहले से हम सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x = 0 था, और 3 वाले आपका 3, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों ये देखिएगा 1 की जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है। अगर हम इन दोनों को एक ही ग्राफ में बनाएंगे तो हमारी 1 जो है वो पैरेलल बनेगी। तो बेटा देखिएगा आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल नज़र आ रही है। तो 1 और 3 एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। क्योंकि अगर मैं इनको एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करूँगी ना तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे के 11 शो करेंगे, यानी कि 11 बनाएंगी। और 11 मीन्स क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल लाइन्स होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट का आंसर आ गया कि हाँ ये एक दूसरे के पैरेलल। आंसर लिखना सिखाऊंगी मैं आपको, उसके बाद मैं आपको पहले कंपैरिजन करके दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर अब उसने बोला है 2 और 4, तो मैं 2 और 4 निकालती हूँ आपके लिए कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं।
तो बेटा देखिएगा ये दोनों ग्राफ मैंने निकाले हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये क्वेश्चन नंबर 2 है और आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसके अंदर दोनों की लाइनें देखो, एक इस तरीके से बनी हुई है और एक इस तरीके से बनी हुई है। तो अगर हम इन दोनों को एक ही ग्राफ पे बनाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगी, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ग्राफ जो है हमारा 2 और 4 भी जो है वो एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। देखो 11 बना रहा है, अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा इस साइड पे ले आए या इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे की तरफ ले आए तो बिल्कुल ये एक दूसरे की क्या होंगी, अपोजिट होंगी और एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में चारों लाइनें यानी कि 2 लाइनें क्वेश्चन नंबर 1 और 3 और क्वेश्चन नंबर 2 और 4 जो है वो एक दूसरे के पैरेलल रह रहे हैं। आंसर लिखना सिखाती हूँ मैं आपको, कैसे लिखेंगे कि बेटा आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, यस लाइन 1 एंड लाइन 2 पैरेलल टू ईच अदर एंड लाइन 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं। हमने पूरे आपको कंपैरिजन करके दिखाया तो आपको नज़र आया था कि ये आपस में पैरेलल हैं। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपको अगली क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम आपको अगली वीडियो में डाल देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक स्टूडेंट के कहने पे हमने ये जल्दी वीडियो बना के अपलोड की है। तो बेटा आप लोग को भी अगर कोई प्रॉब्लम है या जो क्वेश्चन है या जो एक्सरसाइज समझ नहीं आ रही होती तो आप बोलें, हम सबसे पहले वही एक्सरसाइज बनाएंगे आपके लिए। तो कमेंट ज़रूर किया करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।